फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर 10.1 हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में आज एक्सरसाइज जो है उसका हम सारे क्वेश्चन को आज सोल्यूशन करेंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चंस है 10.1 उसके हर एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जहां तक मुझे पता है कि इस चैप्टर में जो आपको एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा कि उसे सॉल्व करने से ही काम नहीं चलेगा। आप उसे सिर्फ सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स से कोई जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी बुक का जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले वाले जो सिलेबस थे उसमें आपको क्वाड्रिलेटरल भी थे, बट इस बार जो न्यू सिलेबस आपको रिवाइज होकर आया है उसमें क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम पढ़ते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। क्या कहता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और वह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर उसकी साइड ए है तो उसकी एरिया निकालिए। कैसे? तो हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो उसकी एरिया जो है वह क्या होगी। यानी इसमें देखिए दो कंडीशन आपको दिया है। पहले बोल रहा है कि उसकी साइड ए है, तो ए साइड को लेते हुए आपको हीरोन्स फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। वो कैसा फिगर होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और यह सी है। यानी आप क्या कीजिए, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको देखिए इसकी जो यह कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जैसा कि हमें दिया हुआ है। और इसकी तीनों जो साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप पता है किसे बोलते हैं, जिसको तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये हो गया ए, यह भी ए, यह भी ए, यानी तीनों साइड्स आपको क्या होंगे, ए होंगे। तो अब इसे हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा इस सिग्नल बोर्ड का, ये आपको सिग्नल बोर्ड है और मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है क्या, स्कूल अहेड। यानी इस पे जो लिखा हुआ है आपको लिखा हुआ है स्कूल अहेड और यह एक ट्रैप आपको जो है सिग्नल बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है। और इसकी जो साइड्स है तीनों वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स आपस में आपको इक्वल होते हैं, तो इसे आपको हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहला नंबर आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसे हम नोट करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला, तो देखिए हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपको हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा जो है ए, बी और सी तीनों जो है आपको आपस में इक्वल है। यानी तीनों आपको क्या है, ए बी सी, वह तीनों ए है। तो यानी अब देखिए आप जो है यहां पर एस कैसे निकालोगे, तो एस इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर तीनों जो है ए बी सी तीनों ए है, तो यानी ये ए या यानी ए भी ए, बी भी ए है और सी भी ए है। अगर तीनों ए को हम प्लस कर लेते हैं, यानी मान लीजिए यह भी ए, यह भी ए और यह भी ए अपॉन 2, तो यानी आप इसको जब प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3a/2। यानी s की जो वैल्यू निकल गई वह हो गई 3a/2। तो s क्या था, तो s सेमी पेरीमीटर होता है। s हम कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को प्लस करने के बाद ट्रायंगल का जो तीनों साइड है उसे प्लस कर लेते हैं और उसमें 2 से डिवाइड कर देते। तो इस तरह से तीनों साइड हमारा a था, तीनों साइड a है, a तीनों को जोड़ेंगे तो 3a होगा बाय 2 हो गया। तो s की वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब पुटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम पुट करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला नंबर यहां पर s है, तो s का वैल्यू आपने क्या निकाला, 3a/2। यहां भी s है तो यहां लिखेंगे 3a/2 माइनस a, आपको a ही है
तो ए ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए s की जगह पर 3a/2 b भी आपको a ही रहेगा। फिर यहाँ भी 3a/2 माइनस c भी आपको a ही रहने वाला है, क्योंकि आपको तीनों साइड्स a b c तीनों a है तो हमने रख दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो इसे आप सॉल्व करोगे तो यह हो गया 3a/2 इंटू इसके नीचे 1 है, सभी के नीचे 1 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे देखिए ये होगा 2a, ये 3a में से ये 2a माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा a/2। उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे 2 होगा और यह 2 यहाँ पे जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3a माइनस 2a। इसे भी सॉल्व करोगे तो a/2 होगा। इसे भी आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर जो है आप देखिए एलसीएम लीजिए, इस दोनों का एलसीएम 2 होगा, ये हो गया 3a माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2a। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3a में से 2a को माइनस करोगे तो आपको क्या होगा a/2 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए a कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब a 4 टाइम्स है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स निकल जाएगा, यानी अगर 4a है तो 2a निकल जाएगा। यानी आप अगर निकालोगे तो यहां पर होगा, देखिए इस a का पेयर लगेगा 1 और इस a का पेयर लगेगा 1, यानी ये हो गया a² बाय। अब नीचे में देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आपको 2 है तो 2 टाइम्स निकलेगा 2, तो यानी होगा यहाँ पर 4 और हमारा जो है रूट के अंदर रह जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 मतलब a का जो है पेयर लग गया, ये दोनों के बदला 1 और इस दोनों के बदला 1, तो यानी 2a हो गया, यानी a² बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पर ये 2a का बदला 1a होगा और इस यहाँ पे 2a के बदला 1 2 होगा, तो इस यानी ये 2 और ये 2 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी इधर से बाहर हो गया a²/4 और √3। यानी फाइनली जो हमारा आंसर होगा, आप क्या लिखिएगा, √3/4 a² यूनिट्स। यानी ये जो हमारा होगा आंसर वह हो गया हमारा, वह क्या हो गया, हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा हमने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया। तो अब जो है हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आप इसे क्या कीजिए, आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालेंगे। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा हम सिग्नल बोर्ड का एरिया निकाल लिए हैं। अब देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं, शो द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आपको क्या हो गया, तो यह हो गया √3/4 a²। एक आंसर हमारा यह हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करता है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा। तो चलिए अब यहां पर देखिए, हमें जो पेरीमीटर दिया हुआ है यहां पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पेरीमीटर वह हमारा दिया हुआ 180 cm। तो अब आपको पता है यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, आपको पता है। यानी पेरीमीटर ये जो होगा a + a, यानी यह जो है 180 cm दिया हुआ है। तो यानी इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 3a = 180, तो a = क्या होगा 180/3, यानी यह हो गया आपको 60, यानी यह हो गया हमारा 60 cm। यानी a की वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 60 cm। तो अब कहता है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो अब आप देखिए यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड जो आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, आपने एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या निकाला था, यहां पर देखिए √3/4 a²। यानी a की जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो पुट कर दीजिएगा तो देखिए ये √3/4, a आपको a कितना निकाले 60, तो a² है तो 60 × 60 कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 से देखिए 16 कट गया 15 बार में, तो ये हो गया 15 × 60 क्या हो गया आपको 900 √3। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर है, यहाँ पर लगा लीजिए सेंटीमीटर², क्योंकि कभी भी आप एरिया निकालिएगा तो उस एरिया का यूनिट जरूर लिखिएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, जो भी आपको यूनिट दिया होगा उस यूनिट को जरूर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड है, एक ट्रायंगुलर वॉल्स है, एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स है जिसपे फ्लाईओवर के रूप में एडवर्टाइजमेंट, फ्लाईओवर जो है उस पर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। यानी उसकी जो साइड्स है फ्लाईओवर में, वह जो है उसकी वॉल्स की जो आपको क्या कहती है साइड्स है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एडवर्टाइजमेंट इन द अर्निंग ऑफ Rs 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे जो अर्निंग किया जाता है वह 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर जो लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसका जो वह जो है 1 साल का 5000 रुपया लेता है। एक कंपनी ने क्या किया, उस वॉल्स को ले लिया, हायर कर लिया कि हम इस पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और वह कितने मंथ के लिए लिया, 3 मंथ के लिए लिया। तो आपको बताना है कि उसको 3 मंथ का कितना रुपया पे करना पड़ेगा, कितना रेंट पे करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला नंबर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये फिगर ड्रॉ करते हैं आपको, यह है ए, यह है बी, यह है सी। यह मान लीजिए साइड है आपको 122 मीटर, यह है आपको 120 मीटर और यह है आपको 22 मीटर। फिर से देखिए हमें जो यहाँ पर साइड दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ये 122 मीटर हो गया, ये 120 मीटर हो गया और यह हो गया आपको जो हो गया 22 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर से हमें पता चलता है कि इसका जो है हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, तो यह एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 5000 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इसका हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो चूंकि यह कैसा साइड्स है आपको, ट्रायंगुलर साइड्स है, तो ट्रायंगुलर साइड्स है तो इसी का हम निकालेंगे एरिया। तो चलिए यहाँ पर आपको जो है सबसे पहला नंबर क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला आपको हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स, आप लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स यानी हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा आपको फॉर्मूला क्या होता है, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी इंटू s माइनस सी। यानी आपको बोलना है पूरे पे अंडर रूट होगा s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। वेयर आपको क्या होता है, वेयर s जो होती है वह होती है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब आपको जो है यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा, आपको क्या डिनोट करना पड़ेगा, लेट a इक्वल टू मान लेते हैं 122 मीटर है और b इक्वल टू मान लेते हैं आपको 22 मीटर है और c इक्वल टू मान लेते हैं आपको है 120 मीटर। अब यहाँ पर डिनोट्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए a है आपको 122, b आपको क्या है 22, b आपको 22 मीटर, ठीक है, और c जो है आपको कितना है 120 मीटर अपॉन 2। अब इन सभी को प्लस करते हैं, तो प्लस की जगह 2 क्या होगा 4 होगा, इसको फिर प्लस करते हैं 2 4, ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गया कितना 112, यानी 122 प्लस 22 ये हो गया 144। 144 में 120 को जोड़ेंगे तो होगा 264 अपॉन 2, यानी यहाँ पर जो s की वैल्यू निकल गई वो निकली आपको 132 सॉरी, यहाँ पर जो है इसको आप क्या कीजिएगा 264 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो होगा 132 हो गया, किसकी वैल्यू, s की वैल्यू होगी। तब यहाँ पर हम पुट करते हैं, देखिए पुट कैसे करेंगे, s की वैल्यू आपको क्या है 132 निकाले हैं तो 132, यहाँ भी s है 132 माइनस a आपको क्या है 122। फिर देखिए यहाँ पर s क्या है 132 माइनस b आपको क्या है 22 है, 22 रख देंगे। फिर उसी तरह s क्या है आपको 132 माइनस c आपको क्या है 120 है। तो यानी हमने क्या किया, सारा वैल्यू को पुट कर दिया। फिर से देखिए s की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला 132, यहाँ पर 132, s फिर है 132 माइनस a आपको क्या है 122। फिर देखिए s है 132 माइनस लगाएंगे b आपको क्या है 22 है। फिर आपको देखिए
एस यहाँ पर क्या है 132 और सी क्या है आपको 122, तो 120 है, तो आपने सारे वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करते, सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये 132 होगा इनटू ये जो है 132 में से 122 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपको 10 होगा। उसी तरह 132 में 22 को माइनस कीजिएगा कितना होगा आपको, यह हो जाएगा आपको 110 हो जाएगा। उसी तरह 132 में से माइनस करेंगे 120 को तो आपको कितना हो जाएगा 12 होगा। अब चलिए इसे हम क्या करेंगे, आपको मैंने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था कि जब बड़े बड़े नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको पेयर लगाइए। कैसे पेयर लगाइएगा, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। देखना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 132 है और यहाँ पर 12 है, तो क्या हम 132 को 11 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया 132 को लिख दिया 11 इंटू 12। अब 11 इंटू 12 लिखने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखिए आपको 12 ऑलरेडी पहले से है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये 12 आपको ऑलरेडी पहले से है, तो ये 12 का हमारा पेयर लग गया। उसी तरह आप 10 को रहने दीजिए, 10 को आप कुछ मत कीजिए और 11 को आप कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये 11 पेयर लग गया और यह 10 पेयर लग गया। इस तरह से देखिए आपको सारे नंबर के पेयर लग गए। किसका किसका, यहाँ पर एक 11 है, यहाँ पर एक 11 है, तो एक 11 बाहर हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पे 12 है, तो एक 12 बाहर हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसका भी पेयर लग गया तो ये 10 बाहर हो गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 इंटू 12 होता है 132, 132 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा 132 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको इतना, यानी यह हो गया 1320 मीटर स्क्वायर, यानी 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया किसका, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब जो हमें निकालना है यहां पर देखिए वह जो कॉस्ट है कितना है 5000 पर मीटर स्क्वायर है, तो यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या कि जो है यहां पर जो है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वह कितने मंथ का है, तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ का। तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 मंथ, कॉस्ट ऑफ 12 मंथ 1 मीटर स्क्वायर जो है वह कितना है आपको 5000 है, 5000 RS है। तो पहले हम क्या करेंगे 1 मंथ का निकाल लेते हैं। 1 मंथ का निकालेंगे तो 1 मंथ का जो होगा वह कितना होगा, देखिए 5000 बाय 12 होगा। उस तरह से हमें कितने मंथ का बोला है यहाँ पर देखिए 3 मंथ का, तो पहले यहाँ पर उसी तरह 3 मंथ का निकालिएगा, तो 3 मंथ का जो होगा ये 1 मीटर स्क्वायर का होगा खर्च, तो 5000 बाय 12 इंटू 3 कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 4 जा क्या होगा 12 हो गया। यानी आप कह सकते हैं यह हुआ 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हुआ और हमें निकालना कितना है टोटल 1320 का। तो इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। यहां पर देखिए हमें बोला हाउ मच रेंट पे, तो यहां पर हम लिख देते हैं रेंट पे, रेंट पे। तो रेंट कितना पे करेगा, तो अब देखिए यह आपने 1 मीटर स्क्वायर का निकाला है कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट ऑफ जो है 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का है, लेकिन हमारा टोटल कितना निकला है 1320, तो इसको क्या करेंगे 1320 से इंटू कर देंगे, यानी ये हो गया आपको 5000 बाय 4 इंटू 1320। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो इसे देखिए ये इससे क्या होगा कट हो जाएगा, इसे कट करिएगा तो ये होगा आपको देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी इतना हो गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 33 यानी 330 को 5000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए कितना होगा 165। इसको यहाँ पर 33 को 5 से इंटू करेंगे तो होगा 165। अब इस पे जीरो कितना होगा देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी फाइनली जो होगा हमारा आंसर इस तरह से इतना जो होगा रुपीज हो जाएगा। तो यानी आपको जो है इस तरह से टोटल जो खर्च होगा वह उसको 3 मंथ के लिए यानी कितना देना पड़ेगा, तो 60,50,000 रुपीज देना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा। कितने महीने के लिए, तो 3 मंथ के लिए करना पड़ेगा। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताने
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन जरूर करें। कभी कभी इससे रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, कहता है एक पार्क में स्लाइड है। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज। यानी कहता है वो जो स्लाइड है उसे इस तरह से कलर किया गया है और उसमें एक मैसेज भी दिया गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी उस जो स्लाइड में है उस स्लाइड में लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी उस पार्क को आपको क्या करना है, ग्रीन और क्लीन बना के रखना है। इफ साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, यानी उसकी जो साइड है उस वॉल की 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर है, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, यानी आपको कहता है कितना पेंटेड किया गया है वह बताइए। तो चलिए हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और आपको जो है देखिए डायग्राम, आपको रफ डायग्राम हम पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, एक है हमारा 15 मीटर, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं 15 मीटर, और यह जो है आपको क्या है 11 मीटर है, और यह जो है आपको क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं इस तरह से है, ठीक है। तो यह हो गया आपको 15 मीटर, मान लीजिए यह हो गया हमारा, यह हमारा 15 मीटर हो गया, यह हमारा 11 मीटर हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यह हमारा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आपको फिगर है, यह हमारा हो गया 15 मीटर, यह हो गया हमारा 11 मीटर, और यह जो हमारा हो गया 6 मीटर। क्योंकि हमने एक रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, और इसमें जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो यहां पर हम लिख देते हैं ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। और इस पर स्लाइड बना गया है, तो ऐसा करते हैं हम स्लाइड भी खींच लेते हैं। ये मान लीजिए स्लाइड है, आपको इस तरह से स्लाइड है, ठीक है, यह स्लाइड है। तो मैंने आपको रफ डायग्राम बनाया, तो आपको समझना है, ठीक है। रफ डायग्राम क्या है, यह जो है आपको एक ट्रायंगल है जिसमें यह हो गया आपको 11 मीटर, यह हो गया 15 मीटर, ये 6 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, यानी इसमें जो कलर में, यानी आप इसको भी आप इस तरह से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी स्लाइड बना लो, इसे भी आप क्या करो रफ डायग्राम में स्लाइड बना लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको इसकी एरिया निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे यहां पर एरिया पेंटेड इन कलर, यानी यह जो होगा इसका मतलब क्या होगा, एरिया पेंटेड इन कलर हमें निकालना है, यानी आप कह सकते हो वही, यानी यहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो, ठीक है। तो एरिया पेंटेड इन कलर, तो एरिया पेंटेड इन कलर जो करना है वो कैसा शेप है, आपको ट्रायंगुलर शेप है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे हीरोन फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम नोट कर लेते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह हमने फॉर्मूला लिख लिया। और यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, यह हो गया 11 मीटर, बी बराबर बी इक्वल टू क्या हो गया आपको 15 मीटर, और सी जो हो गया आपको कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अब आपको एस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एस निकाल लेते हैं। तो एस आपको कैसे निकालते हो, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे सभी को प्लस कर लेते हैं, 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। तो इन सभी को प्लस करते हैं, प्लस कीजिएगा 11 15 कितना होगा आपको 26 होगा, 26 में 6 को जोड़िएगा 32, 32/2 यानी ये हो गया आपको 16 मीटर। तो आपने क्या किया, यहाँ एस की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर हम जो है हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा इसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है उसे हमने लिख लिया। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट पूरे पे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू आपने निकाल दिया 60। तो यहाँ पर ये हमारा ए प्लस ये जो है आपने माना है ए हो गया 11 मीटर, बी हो गया 15 मीटर, सी हो गया 6 मीटर। एस कैसे निकालते हैं,
तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 कर लेते हैं। तो a है आपको 11, b है आपको 15 और c है आपको 6। सभी को प्लस किया, 11 प्लस 15 हो गया 26, 26 में 6 जोड़े 32, 32 का हाफ होता है 16। अब जहां जहां s है वहां रखेंगे 16, तो यहाँ s है 16 रख देंगे, यहाँ पर s माइनस a है तो 16 माइनस a आपको देखिए कितना है 11 है, 11 रख देंगे इनटू, फिर उसी तरह देखिए s आपको क्या है, s आपने क्या निकाला है 16 माइनस b आपको क्या है 15, तो 15 रख देंगे। उसी तरह s आपको है 16 और c आपको कितना है 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। अब इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 16 इंटू, ये 16 में से 11 को माइनस करेंगे क्या होगा 5, यहाँ पर देखिए 16 में से 15 को माइनस करेंगे कितना होगा 1, और यहाँ पर 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, यानी 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4, और ये 5 को रहने दीजिए 1 को रहने दीजिए, और इसको क्या लिखिएगा 5 इंटू 2 लिख दीजिए। 10 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 लिख सकते हो। अब देखिए इसका पेयर लग गया तो 4 बाहर, और ये 5 का पेयर लग गया तो ये 5 बाहर, और इसका पेयर नहीं लगा तो ये हो गया रूट के अंदर, यानी 5 4 जा क्या हो गया 20 रूट 2 हो गया, और यहाँ पर हमें मीटर है तो लगा देंगे मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या हो गया एरिया पेंटेड इन कलर जो है वह कितना एरिया में हमको पेंट करना है, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है। तो अब हम आपको, अब आप लोगों को जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो जो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं उन दोस्तों को मैं थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू करता हूं, क्योंकि आपका जो है, आपका जो हमारा लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन जब हमें मिलता है तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताने वाला हूं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 cm 10 cm एंड द पेरीमीटर इज 42 cm। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम एक रफ डायग्राम खींचते हैं। रफ डायग्राम देखिए आपको क्या होगा उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ डायग्राम क्या है, आपको एक साइड है 18 cm, ठीक है, और एक साइड है आपको 10 cm, ठीक है। तो एक हो गया आपको 18 cm और एक हो गया आपको 10 cm। मान लीजिए ये हो गया आपको 18 cm, यह हो गया 10 cm। यह आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब आपको देखिए ये 18 cm है, ये 10 cm है, और यह साइड हमें पता नहीं है, यह साइड हमें क्या है, तो इस साइड को हम निकालेंगे। कैसे निकालोगे इस साइड को, देखिए यहां पर और भी दिया एंड द पेरीमीटर इज 42 cm। आपको पता है, क्या पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड, या आप यह कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर जो तीनों साइड दिया हुआ उनको प्लस करते हैं तो वह होता है पेरीमीटर। और यहाँ पर देखिए पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ 42 cm, तो लिख देंगे 42 cm। ए हमारा देखिए यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 18 cm, बी इक्वल टू हमें पता नहीं है, और यह जो है हमारा सी है, यानी बी हमारा क्या है पता नहीं, और सी जो है हमारा है 10 cm। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, ए है हमारा 18 cm और बी जो है हमारा निकालना है, बी को रहने देंगे, और सी हमारा हो गया 10 cm। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे, यह हो गया 42 cm और ये 18 cm और 10 cm को प्लस करेंगे तो ये होगा 28 cm, प्लस यहाँ पर बच गया बी। तो बी देखिए कैसे निकालोगे, तो 42 cm में से 28 cm को माइनस कर लोगे तो ये कितना हो गया आपको 14 cm, यानी आपको जो है सी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपको निकल गया कितना, बी हमारा निकल गया 14 cm। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको क्या हुआ, ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता चल गए, या जो आपने निकाला है वो कितना निकाल लिया आपने, या निकाल लिया 14 cm। अब जब आपको तीनों साइड्स आपको पता लग गया है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका एरिया निकाल लीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वह कैसे निकालिएगा, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पूरे पे अंडर रूट है, ठीक है। एस कैसे निकालते हैं,
वेयर एस इक्वल टू कैसे निकालते हो, तो आप तीनों साइड को प्लस कर दो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो तीनों साइड हमारा क्या क्या है, देखिए 18 cm प्लस 14 cm प्लस 10 cm अपॉन 2। अब इन सभी को प्लस करते हैं। 18 प्लस 14 कितना होगा आपको 32 होगा। 32 प्लस 10 कीजिएगा तो आपको कितना होगा, यहाँ पर होगा आपको 30, ये हो गया 32 प्लस 10 42/2, यानी यह हो गया 21। यानी अब s की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 21, जहां जहां s है 21 रख दीजिए। 21 माइनस a आपको कितना है 18, a रख देंगे 18। उसी तरह 21 माइनस b आपको कितना है 14, 14 रख देंगे। उसी तरह 21 माइनस, अब आपको देखिए c आपको कितना है, c आपको 10 है, यहाँ पर रख लेंगे 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हो गया 21 इंटू 21 में से आप 18 को घटाइएगा तो कितना होगा 3 होगा। उसी तरह 21 में से 14 को घटाइएगा तो कितना होगा 7 होगा। उसी तरह 21 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो कितना, 21 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो आपको कितना होगा 11 होगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालिएगा, देखिए 21 को क्या हम लिख सकते हैं 3, देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, और यहाँ पर 3 इंटू 7 पहले से है। अब देखिए आपको क्या हो गया, ये देखिए 3 का पेयर लग गया और 7 को पेयर, 7 का भी पेयर लग गया, तो 3 और 7 बाहर हो जाएगा, यानी 7 इंटू 3 बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और रूट अंडर 11, यानी 11 का जो है पेयर नहीं लगा है तो वो रूट के अंदर हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 21, ये हो गया रूट अंडर 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया हमारा फाइनल होगा। तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फाइनल आंसर। प्लीज आप जो है इसे राइट डाउन कर लीजिए और हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताएंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताएंगे। अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, 1 to 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, यानी एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड का जो रेशियो है 12:17:25 है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहला नंबर लेट बी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेट बी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आप ऐसा करना, साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है यानी a इक्वल टू मान लीजिए 12x, b इक्वल टू आपको हो गया 17x, और c इक्वल टू हो गया आपको 25x। कैसे हो गया, क्योंकि ये 12 है, ये 17 है और ये 25 है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, मान लिया ये 12x है, b आपको 17x है और c 25x है। और यहाँ पर देखिए इसकी पेरीमीटर जो दी हुई है वह दी है 540 cm। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी होता है। और यहाँ पर देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है आपको दिया हुआ है 540, तो यहाँ रख देंगे 540 इक्वल टू, ये तीनों साइड्स को जोड़ लेते हैं 12x प्लस 17x प्लस आपको हो गया 25x। तो यहाँ पर देखिए फिर से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है 540, a क्या है आपको 12x, b क्या है 17x और आपको c है 25x। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 540 इक्वल टू, इन सभी को प्लस कीजिए 12 प्लस 17 कितना होगा 29, 29 प्लस 25, 29 प्लस 25 कीजिएगा तो 29 प्लस 25 कीजिएगा कितना होगा आपको 54x होगा। इस तरह से आप जो है x की वैल्यू निकालिएगा, तो यह हो गया 540/54। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह हो गया आपको 10, यानी x की वैल्यू हमारा निकल गया 10। अब आपने जो a माना था, b माना था, c माना था, उसकी वैल्यू आपने निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पर देखिए हमको फाइंड इट्स एरिया बोल रहा है, तो एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए तीनों साइड्स। तो देखिए अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी
सी। अब यहाँ पर हमारा है 12x, 12x है, यानी 12x का मतलब आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो a है वह है 12x, तो 12x का मतलब हो गया 12 इंटू एक्स की वैल्यू आपने निकाला 10, यहाँ पर रख देंगे 10, तो यानी यह हो गया 120, यानी यह हो गया आपको 120 सीएम। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए b इक्वल टू क्या है 17x, तो x का वैल्यू आपने कितना निकाला है 10, तो 17 इंटू 10 यानी हो गया 170। उसी तरह c आपको है कितना 25x, तो आप क्या कीजिएगा 25 इंटू 10 कर लीजिएगा, तो इस तरह से हो गया 250, यानी तीनों साइड्स आपने निकाल लिया, तीनों साइड्स आप मान लीजिए 250, यानी ये हो गया 250 सीएम। ठीक है, और यह जो है आपको हो गया 170 सीएम। ये देखिए हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये हम मान रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह सारा साइड्स आपको ए निकल गया 120 सीएम, बी निकल गया आपको 170 सीएम और सी निकल गया 250 सीएम। तो अब देखिए आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिएगा, तो ह्यूरन फॉर्मूला से। तो अब लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पूरे पर आपको क्या है अंडर रूट है, और एस कैसे निकालते हैं, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो आपने है दिया हुआ 120, बी आपको है 170 और आपको सी है 250/2। अब इन सभी को प्लस कर लीजिए, प्लस कीजिए, यहाँ देखिए प्लस कीजिएगा तो ये क्या होगा 7, ये 0 हो गया, 7 5 12 तो 14 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 1 3 4 540 अपॉन 2, इस तरह से हो गया आपको कितना 270। फिर से देखिए इसको प्लस कर लेते हैं, यह देखिए 0 0 0 हो गया, 5 7 12 to 14, 1 बच गया 2 2 4 1 5, यानी 540/2 यानी 270। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां s है वहां वैल्यू रख देते, s हो गया 270, यहाँ 270 माइनस a आपको कितना है 120, उसी तरह यहाँ पर है 270 माइनस b आपको क्या है 170, घटा लेंगे 170, देखिए 270 माइनस 170 हो गया। उसी तरह यहाँ पर फिर s माइनस सी है, तो 270 माइनस सी हो गया कितना 250। अब इन सभी को सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो ये देखिए आपको हो गया 270 माइनस, इसे आप माइनस कीजिएगा तो होगा 150, इसे वो 270 में 170 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 100 होगा, और यहाँ पर 270 में 250 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 20 होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये है आपको 270, यह है आपको 150, ये 100 इंटू 20। अब हम ऐसा करते हैं 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए 150 को आप क्या लिख सकते हो, 150 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 इंटू 5 इंटू 10, यानी ये 150 को हमने लिखा, 150 को हमने लिखा क्या 3 इंटू 5 यानी 15 10 जा। फिर उसी तरह देखिए 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10। ठीक है, उसी तरह आप जो है उसी तरह आप देखिए यहाँ फिर से देखिए 270 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, यानी 3 3 9 9 3 27 इंटू 10। उसी तरह आप 150 को क्या लिखे 3 इंटू 5 15 इंटू 10, यानी 150 हो गया। 100 को आपने लिख दिया क्या 10 इंटू 10, और 20 को आप क्या लिखिएगा 2 इंटू 10। अब देखिए इन सभी में पेयर लगाते हैं, ये सारे चीज जो है आप पेयर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 3 है तो 2 3 बाहर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए आपको 10 कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर 10 है 1 2 3 4, यानी 4 10 है, यहाँ पर देखिए 4 10 है, यहाँ पर कुछ मिस आउट हो रहा है क्या, यहाँ पर आपने 100 को 10 इंटू 10 लिखा, 20 को 2 इंटू 10 लिखा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, 4 आपको 3 था तो 2 3 बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 10 है तो 2 10 बाहर होगा। अब यहाँ पर देखिए किसका पेयर नहीं लगा है, किसका पेयर नहीं लगा है आपको, तो यहाँ पर एक 10 का पेयर नहीं लगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 10 है 2 बाहर हो गया, और यहाँ पर देखिए 10 और ये 5 2 जा 10, एक 10 और बाहर हो जाएगा। फिर से देखिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4, 4 3 है तो आपको 2 3 निकल गया बाहर हो गया।
10 देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 10 का पेयर नहीं लगा था, तो 2 10 निकलेगा, एक 10 अंदर रहेगा, 2 10 निकल गया। उसके बाद इसमें बच जाएगा आपको 5 2 10 और एक 10 बच जाएगा, यानी 2 10 के बदला एक 10 हो गया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 3 जा 9 और 9 पे कितना होगा, देखिए 1 2 3 9 पे 3 0 होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप जो है इसे स्क्वायर रूट जो है अच्छे तरीके से करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा आपको दिमाग में रखना है, पेयर बनाना है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाले हैं और इस एक्सरसाइज का 10.1 का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। पहले ये जो है आपको जो 6 क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा वह आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो आपके एग्जाम में PT2 में जो है उसमें 100% आने की गारंटी मेरा है। मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वह आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। तो मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना, वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 cm. Find the area of the triangle. क्या कह रहा है, एक isosceles triangle है। चलिए मान लीजिए यह एक isosceles triangle है, हमने ड्रॉ कर लिया। यह A है, यह B है और यह C है। isosceles triangle का पेरीमीटर जो है 30 cm है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी मान लीजिए यह साइड आपको क्या है, इक्वल साइड है। ये 12 cm है, यह आपको 12 cm है। अब जो है हमें यह तीसरी साइड हमें पता नहीं है, यानी ये तीसरी साइड हमें क्या है, मालूम नहीं है। तो पहले हमें तीसरी साइड मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे तो आपको तीसरी साइड पता होना होगा, पता करना पड़ेगा। अगर आपको देखिए मैं अभी तक मैं जो फॉर्मूला बताया हूं, अभी तक मैं जितना भी है मैं हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा बताया हूं, लेकिन मैं जब आपको मैं जो आपको एक जो फॉर्मूला का एक आपको मैंने टेबल दिया था, उस फॉर्मूला को एक बार माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा उसमें जो है मैं कहीं कहीं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा जहां यूज होगा, और जहां नहीं यूज होगा वहां हीरोन्स फॉर्मूला को नहीं लगाऊंगा। तो उस टेबल को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला भी है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है। तो इस 3 फॉर्मूला को आप जरूर लर्न रखना। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा पहले हम इसको इस साइड को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर, क्या दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ जो है ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइड का सम होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। और A जो है, A और आपको देखिए ये दोनों जो है A और ये, यानी A आपको एक साइड जो है वह है 12 और यह जो है मतलब मान लीजिए B हमें निकालना है और C भी आपको 12 है। तो इस तरह से आप ये हो गया 30 और ये हो गया 12 प्लस 12 हो गया 24, ये हो गया B। तो B की वैल्यू हमने निकाल लिया 30 माइनस 24, यानी यह हो गया हमारा 6, यानी यह जो हमने B निकाल लिया हो गया 6। इस प्रकार से देखिए हम सबसे पहले लेट A इक्वल टू 12 cm, B इक्वल टू 6 cm और C इक्वल टू आपको क्या है 12 cm है। तो A B C हमें पता लग गया। अब हम लगाते हैं, चूंकि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कैसे, तो हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पूरे पे अंडर रूट है। अब चलिए S कैसे निकालते हैं, वेयर S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहां पर देखिए आपको A कितना है 12 है, तो 12 लिख लीजिए, B कितना है 6 है और C भी आपको 12 है बाय 2। इन सभी को प्लस कीजिए, 12 कितना होता है 24 प्लस 6 30 अपॉन 2, यानी आपको S की वैल्यू निकल गई कितना 15। अब जहां जहां S है वहां पर रख दीजिए 15, तो 15 हो गया देखिए S, उसके बाद S माइनस A, तो S माइनस A यानी 15 माइनस क्या कीजिएगा 12, उसी तरह S माइनस B है 15 माइनस 6 कीजिए, उसी तरह S माइनस C है 15 माइनस 12 कीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 15
इंटू यहाँ देखिए 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 15 में से आपको 12 गया 3। अब आप यहाँ पर देखिए, आप जो है यहाँ पर 3 का पेयर लग गया। अब देखिए एक काम करते हैं, 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, यहाँ पर 3 है, 9 को आप लिख दीजिए 3 इंटू 3 और ये 3 है। अब यहाँ पर देखिए आपको पेयर लगाना है, पेयर लगाइएगा। देखिए ये दोनों 3 का पेयर लग गया और इसका पेयर नहीं लगा तो ये रूट के अंदर होगा, तो रूट के अंदर होगा। तब देखिए ये दोनों पेयर लग गया 3 3 बार, तो 3 3 जा 9 और इसका पेयर नहीं लगा तो ये हो गया 9 15, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस क्वेश्चन का यह हो गया फाइनल आंसर। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त।